रिश्ता भले ही 1 साल का हो या फिर 10 साल का, लेकिन उसके टूटने में सिर्फ एक ही पल काफ़ी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर महीने का पहला सप्ताह 4 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित हो सकती है, नवग्रह मिल करके आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगी और क्या बड़ा चमत्कार इन 7 दिनों में आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। किस प्रकार से गज केसरी योग आपके जीवन को बदलेगा और इस सप्ताह को और ज़्यादा अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। इन तमाम तरह के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है यह आपकी चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि के आधार पर आधारित है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस कार्यक्रम को समझ सकते हैं। देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसमें चंद्रमा का गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा के गोचर के आधार पर ही साप्ताहिक राशिफल तैयार की जाती है। तो दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों में यानी कि 4 और 5 तारीख को चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में देखने को मिलेगा। सिंह राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा आपके व्यक्तित्व में एग्रेशन मोड ला देंगे। इस समय उग्रता प्रबल रूप से आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से किसी के साथ बातचीत करते समय आपका रौब सामने वाले के ऊपर रहेगा। शायद यह उनके लिए थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, इसलिए आपको अपनी वाणी पर और अपनी उग्रता पर सिंह राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा के कारण ध्यान रखने की आवश्यकता है 4 और 5 तारीख को। तो वहीं दोस्तों, चंद्रमा का गोचर सप्ताह के मध्य में 6, 7 और 8 तारीख को कन्या राशि में होगा, जहां पर पहले से ही केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में चंद्रमा ग्रहण दोष से प्रभावित होंगे। इस दृष्टिकोण से आपके मन में बेचैनी, टेंशन और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। खास करके जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, जो लोग सलाहकार हैं, उनके लिए थोड़ा सा टेंशनदायक साबित होगा चंद्रमा का केतु के साथ युति करना। साथ ही साथ कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 9 और 10 तारीख को चंद्रमा का गोचर तुला राशि के ऊपर देखने को मिलेगा। चंद्रमा के ऊपर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति दोनों मिलकर के गज केसरी योग का निर्माण करेंगे और इसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का जो गोचर है वह शुरू के 2 दिन में आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। पंचम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा सबसे पहले तो आपको उच्च शिक्षा का लाभ दिलाएंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको निश्चित तौर पर इस सप्ताह उच्च शिक्षा का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। नौकरी से संबंधित सफलताएं मिलेंगी। अगर आप संपत्ति खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी उसके लिए बेचना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी वह प्रॉपर्टी इस समय बिक जाएगी। और जिस संपत्ति को आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, शायद संभावना है वह संपत्ति आपको मिल जाए। इस समय माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और माता पक्ष से बड़ी मात्रा में आपको धन प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। इस समय आपके अंडर में जो जूनियर कार्य करते हैं वह इस समय आपके ऊपर पूर्ण भरोसा करेंगे और आपको सामाजिक ख्याति भी काफ़ी हद तक वृद्धि होती हुई नजर आएगी।
इस समय संतान कंसीव से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी तो होगी ही होगी और किसी अच्छी जगह पर एडमिशन के भी चांस बन रहे हैं। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर इत्यादि के फील्ड में भी पैसा लगाते हैं और आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव की स्थिति ऐसी है, तो निश्चित तौर पर आपको इन क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी और विदेश जाने से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं भी बनती हुई नजर आ रही है। इस समय आपको बड़े भाई बहनों के द्वारा कुछ न कुछ गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है और पिछले समय से जो गृह क्लेश चल रहा था उसमें भी सुधार होगा। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य में 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा के प्रभाव से आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय धन का खर्च आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। घर के कुछ लोगों के द्वारा ही शत्रुता का व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी को लेकर के जो परेशानी थी शायद उसमें थोड़ी और वृद्धि हो जाए। इस समय जिस पर आप आंख मूंद करके विश्वास करते हैं, शायद वहीं पीठ पीछे आपको धोखा दे सकता है। इसलिए किसी के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप किसी से लोन या फिर कर्ज लेकर के रखे हैं तो उससे किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। कानूनी दांव पेच में भी ना फंसे तो आपके लिए बेहतर होगा। पेट और पैर से संबंधित थोड़ी बहुत समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है इन 3 दिनों के अंदर में। लेकिन दोस्तों, सप्ताह का अंतिम पड़ाव 9 और 10 तारीख, इन 2 दिनों में गज केसरी नामक महान राजयोग का निर्माण होगा। अतः आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव आपको देखने को मिलेगा। संपत्ति का लाभ मिलेगा और जीवन साथी के साथ तालमेल भी बहुत अच्छा होता हुआ नजर आएगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और विवाह के योग भी बनेंगी। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए नए नए रिश्ते आ सकते हैं। इस समय आप अपने जीवन के कुछ बड़े और ठोस निर्णय लेने वाले हैं। जी हाँ, कोई बड़ा डिसीजन आपको इस समय लेना पड़ सकता है। इसके अलावा पिता के साथ जो मतभेद थी वह दूर हो जाएगी, उनके साथ तालमेल अच्छा होगा और इस समय आपको अपने जीवन साथी का भी पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलने वाला है। अगर पिछले समय से कुछ रिश्तेदारी में अनबन हो गई थी तो निश्चित तौर पर इस समय उसमें सुधार होने का योग बना हुआ है। आपको बता दें, अगर आप कोई पार्टनर चाहते हैं पार्टनरशिप के लिए, तो निश्चित तौर पर वह पार्टनर आपको इस सप्ताह मिल सकता है। इसके अलावा मोटा इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं तो वह भी आपको मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए दिसंबर महीने का पहला सप्ताह कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक साबित होगा। लेकिन फिर भी इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ उपाय तो आपको करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। आपके लिए यह सप्ताह अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।